सबसे पहले तो अल्लाह ताला के लाख शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें ऐसी नेमतों से नवाजा है। मैं गांव का रहने वाला हूं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर चीज़ दिखाऊं, यहाँ की हर खसूसियात, हर चीज़ दिखाऊं अपने ब्लॉग्स में। तो मैंने आपको दिखाया था पिछले कुछ महीनों पहले, सर्दियों में मैंने आपको दिखाया था कि इसी ज़मीनों में गन्ने की फसल थी, फिर गन्ने की कटाई हुई। फिर मैंने आपको दिखाया था जब गंदम को लगा रहे थे, मैंने एक वीडियो बनाई थी। फिर मैंने आपको दिखाया उस दिन के गंदम की कटाई हो रही है, किसान किस तरह से कटाई करते हैं और वो किस तरह से बांध के रखा जाता है उनको, गंदम को। आज आप देखें ये थ्रेशर लगी हुई है, इसका भी सारा आपको बताते हैं। अच्छा, मैंने जो आपको गंदम दिखाई थी उसकी कटाई हुई थी, फिर हमने भाई से पूछा था, उन्होंने बताया था कि गड्डियाँ बांध कर रखी जाती हैं सूखने के लिए। फिर उनको आप देखें इस तरह एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है और फिर इसकी थ्रेशर लगाई जाती है। थ्रेशर से ये होता है कि ये अभी थ्रेशर में लेबर लगी हुई है और ये अभी गंदम को अंदर डाल रहे हैं और फिर ये यहाँ दाना निकलता है और भूसा भी निकलता है। भूसे का क्या फ़ायदा होता है, ये अपने माल मवेशियों को भी खिलाते हैं और भूसा जो है वह बिक भी अच्छे रेट्स में जाता है। अच्छा, ये इस तरह से इकट्ठी है, अभी भी आप देखें ये इकट्ठी कर रहे हैं, जो गंदम बच गई थी उसको फिर इकट्ठा कर रहे हैं, ये इस तरह से इकट्ठी की जाती है। ये देखें जी, मैं थ्रेशर के बिल्कुल करीब आ गया हूँ और ये इस तरह से अंदर गंदम को डाला जाता है और फिर आप देखें एक साइड से जो है वो भूसा निकलता है और एक साइड से गंदम निकलती है। तो इसका मैं जिस साइड से गंदम निकलती है वो अभी करीब जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। और इसको फिर जब थ्रेशर में डालते हैं तो ये जिस चीज़ से बांधी जाती है उसको काट के डालते हैं। अगर एक साथ ही पूरी गड्डी डाल दी जाए थ्रेशर के अंदर तो थ्रेशर रुक जाती है, जिसको हमारी ज़बान में जाम कहते हैं। थ्रेशर को जाम लग गया है, फिर इसको निकालते 2-3 घंटे लग जाते हैं, जो कि टाइम भी बड़ा ज़ाया होता है किसानों का। अक्सर जब लेबर वाले थक जाते हैं तो वो थ्रेशर वालों के साथ ये काम करते हैं। ये उनकी शरारत भी होती है कि 2-3 घंटे उनको रेस्ट मिल जाए। ये देखें जी, यहाँ से गड्डी को अंदर डाला जाता है थ्रेशर के और फिर यहाँ से गंदम निकलती है। अभी ये आप देखें, मैं थ्रेशर की सामने वाली साइड पे आ गया हूँ। मैं दूर इसीलिए आ गया हूँ क्योंकि वहाँ जो इसकी डस्ट होती है ना वो बहुत ख़तरनाक होती है। मुझे तो खांसी आना शुरू हो गई, बड़ा मसला ख़राब हो गया। और जो मज़दूर बेचारे होते हैं ये अपने मुंह पर सेफ्टी के लिए रुमाल बांधते हैं ताकि सेफ रहें, और इसकी जो डस्ट होती है वो सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। अच्छा, मैं आपको इस डस्ट का एक फ़ायदा बताऊं कि हमारे यहाँ जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियाँ जब आने वाली होती है तो बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं हमारे इलाके में, और काफ़ी पंजाब में तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है वो थ्रेशर लगने का इंतज़ार करते हैं। वो कहते हैं कब गंदम की कटाई होगी, कब थ्रेशर लगेगी, क्योंकि उनका मानना ये है कि मच्छर इस थ्रेशर की वजह से भाग जाते हैं। तो जिनके घर की तरफ ये मुंह होता है और डस्ट जा रही होती है थ्रेशर की, वो परेशान नहीं होते बल्कि खुश होते हैं कि मच्छर भाग जाएगा।
रास्ते से हमने वापसी आके गलती ही कर दी, क्योंकि ये यहाँ गन्ने को पानी लगा हुआ है तो काफ़ी हम स्लिप हो रहे हैं। मैं तो गिरता गिरता बचा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो बच्चे हैं ये काफ़ी बुरे तरीके से गिरे हैं यहाँ। ये आप भी सोच रहे होंगे कि ये लड़ाई किस वजह से हो रही है। ये मुझे लेके जाने के लिए हो रही है कि इस मुश्किल रास्ते से कौन लेके जाए। ये सब कह रहे हैं, एक कह रहा है मैं लेके जाऊंगा, एक कह रहा है मैं लेके जाऊंगा। ये देखें जी, शाम हो गई है और ये आप सूरज का व्यू चेक करें, नज़ारा कितना खूबसूरत है। सूरज गुरूब हो रहा है। और यहाँ से थ्रेशर का व्यू ऐसे नज़र आता है। ये आप देखें ना, ये कितनी डस्ट है, वो ऐसा लगता है जैसे धुंध धुंध नज़र आती है। ये 15 दिन पहले देखें इस दुनिया में आया है और ये कितना खूबसूरत है। ये आप देखें, ये देखें जी, हमने उसको तंग किया और उसकी माँ को बुरा लग गया। ये हमारी तरफ आ रही है, इसके सींग आप देखें ना, ये हमें तो भाई खौफ आ रहा है, यहाँ से भागना ही बेहतर है।